रहे हैं। आज ये ब्लॉग बिल्कुल सुबह से शुरू हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं टाइम, तो मैं उठ चुकी हूँ। अभी कोई नहीं उठे थे मेरे घर में, तो मैं उठ चुकी हूँ। बाहर जाऊँगी दरवाज़ा खोलने, तो देखिए बाहर से उजाला भी आ रहा है। तो 6 बजे अब बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है गर्मियों के दिनों में। सर्दियों में तो थोड़ा लेट भी होता है। तो देखिए रोशनी आ रही थी बाहर से, तो मैं उठ चुकी हूँ। और सबसे पहले तो मैं आंगन में टहलूँगी 10-15 मिनट, 15-20 मिनट टहलती हूँ, उसके बाद ही काम में लगती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। जो लाइट्स ऑन होते हैं रात में, सबसे पहले वो ऑफ़ करके उसके बाद टहलूँगी, और उसके बाद जो काम होता है वो करना शुरू कर दूँगी। तो सुबह सुबह यहाँ पे देखिए इस तरीके का माहौल होता है, बिल्कुल शांति सा माहौल होता है। चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन आप लोग को तो सुनाई नहीं देगा, मैंने वॉइस ओवर कर दिया इसलिए। और मम्मी भी फिर उठ चुकी थी मेरे बाद। तो यहाँ पे मम्मी पानी भर रही हैं सारी बाल्टियों में, क्योंकि लाइट कभी भी चली जाती है। तो सुबह सुबह अगर पानी ना हो तो पूरा दिन ही ख़राब जाता है, इसलिए मम्मी सब में पहले पानी भर के रख लेगी, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगी। तो ये जो ब्लॉग है ये बहुत दिन से मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बिल्कुल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का ब्लॉग, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो क्योंकि बाबू मेरे साथ ही उठ जाता है हमेशा, इसलिए। लेकिन आज बाबू सोया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और निक्की भी अभी सोई हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर कर दूँ आप लोग के साथ। लेकिन ये जो ब्लॉग है ये मंडे का है, लेकिन आप लोग के साथ मैं इसे वेडनेसडे को शेयर कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया था। तो मैंने शॉर्ट करके 2 पार्ट में कर दिया है, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे फ़ोन में बहुत प्रॉब्लम होता है स्टोरेज का, इसलिए कई बार मेरे ब्लॉग्स भी नहीं जा पाते हैं फ़ोन की वजह से। तो मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। अब ये ब्लॉग आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ सुबह सुबह। जो भी झाड़ू होते हैं सुबह के, अंदर से लेके पूरा बाहर तक। तो अभी मैं रूम में लगा रही थी, रूम में हो गया, किचन में हो गया, बरामदे में भी हो ही गया। अब मैं आंगन में लगाऊंगी। तो झाड़ू लगाते लगाते आधा घंटा लग ही जाता है अंदर से बाहर तक। और अभी खुला खुला पूरा है, तो बहुत धूल मिट्टी भी आ जाती हैं उड़ के। पत्ते भी देखिए आप, कितने सारे पत्ते वगैरह हैं। तो अभी खुला हुआ है, थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और मैंने गाउन पहन लिया था रात में, यानी नाइटी। तो मैं ज़्यादा कैमरे के सामने गाउन पहन के आना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी मतलब आंगन में पूरे झाड़ू लग ही गया है लगभग, थोड़ा बहुत बाकी है। तो बहुत दिन से मैं ये वीडियो शूट करने के लिए सोच रही थी, और शूट भी कर लिया, उसके बाद भी मैं शेयर नहीं कर पा रही थी स्टोरेज की वजह से। पता नहीं कब न्यू फ़ोन लूँगी, फिर मतलब अच्छा लगेगा शेयर करने में, वीडियो ब्लॉग बनाने में मज़ा आएगा। ऐसे तो शेयर करके ब्लॉग रखे रहती हूँ, और मतलब आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाती हूँ शूट करने के बाद भी। तो आंगन में झाड़ू लग चुका है, सीढ़ियों पे लगा रही हूँ। तो मेरा सुबह सुबह का यही रूटीन होता है, जो भी होता है झाड़ू वाड़ू करना, तो वही कर रही हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे झाड़ू लगा के फिर लिपाई करने चली जाऊँगी। अंदर जो भी रैक है किचन में, उससे वो तो रोज़ ही लिपाई होता है, सुबह शाम हमेशा, तभी खाना बनता है। तो यहाँ पे सीढ़ियों पे झाड़ू लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ पे लगाने के बाद, और मम्मी जो है अपना काम करते रहेंगी। तो कभी कभी निक्की भी जल्दी उठ जाती है मुझसे पहले, कभी कभी निक्की भी उठ जाती है। और कई बार मैं बाबू के कारण भी नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि सुबह से उठ के फिर वो इधर उधर घुमाने के लिए बोलने लगता है। तो देखिए हल्की हल्की धूप भी आ चुकी थी झाड़ू लगाते लगाते। और सुबह सुबह ना बॉडी बिल्कुल मतलब सुस्त होती है, उतना फ्रेश तो होता नहीं है कि जल्दी जल्दी काम हो सके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना आंगन क्लीन हो चुका है, और बाबू के खिलौने इधर उधर फेंके हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिपाई करने आ चुकी हूँ, मैं लिपाई कर रही हूँ मिट्टी से। तो अच्छा लगता है मुझे ये काम करने में, मेरा फेवरेट काम है ये। तो यहाँ पे मैं लिपाई कर दूँगी, और मम्मी पूरे घर में पोछा लगा लेंगी। तो उस दिन पूजा भी था, तो उस दिन हमारे यहाँ एक पूजा था, मतलब हमारे पूरे बिहार में ये मनाया जाता है। मंडे को जो पूजा था 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, विश्व और सतुवाइन बोलते हैं उसे। जिस दिन चने का आटा से पूजा होता है, चने के आटे और गुड़ से, उसके बाद फिर हम लोग चने का आटा खाते भी हैं प्रसाद के तौर पे, और पूरे गर्मी में ही खाते हैं। क्योंकि जो चने का आटा होता है वो साइंटिफिक रीज़न से भी बहुत अच्छा होता है, अगर हम देखें तो, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चने का आटा खाने से, यानी हम लोग उसे सत्तू भी बोलते हैं बिहार में। तो चने का आटा खाने से होता क्या है, हमारी जो बॉडी होती है
उसे ना हाइड्रेट रखता है चने का आटा। मतलब प्यास बहुत लगेगी अगर हम उसे खाते हैं तो, बहुत प्यास लगती है चने का आटा खाने से। तो गर्मियों में खाना चाहिए, ठंडक रहता है पेट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आधा काम हमारा हो चुका है, मम्मी पोछा लगा चुकी हैं और मैं यहाँ पे आ गई हूँ पौधों में पानी डालने। तो ये काम निक्की का होता है रोज़ का ही, लेकिन वो उठी नहीं थी तो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि धूप फिर बहुत तेज़ आ जाएगा। अभी तो कम धूप है तो मैं डाल देती हूँ, मैं अभी फ्री ही हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी डाल करके फिर जाऊँगी चिड़ियों को पानी देने और दाना देने। तो डब्बे थोड़े ख़राब हो चुके हैं, इसे चेंज करना है, निक्की ये सब करते रहती है। तो चिड़ियों को पानी और दाना देती हूँ। आप लोग को जैसा कि मालूम ही है, तो सुबह में ही मैं देती हूँ। अगर दाना ख़त्म नहीं होंगे तो दाना नहीं दूँगी, अगर ख़त्म हो गए होंगे तो दाना भी दे दूँगी। रोज़ मैं नहीं देती हूँ दाना, क्योंकि ख़त्म ही नहीं होते हैं। और उसके बाद पानी तो रोज़ ही चेंज करती हूँ, क्योंकि पानी गंदा हो जाता है, हवा चलता है, धूल मिट्टी पड़ जाती है, इसलिए मैं पानी चेंज करते रहती हूँ उन लोगों का, चिड़ियों का। तो आई होप आप लोग भी ये काम करना शुरू कर दिए होंगे। तो उसके बाद फिर ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि इसका दूसरा पार्ट भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा, और इसके आगे का जो ब्लॉग है वो ज़रूर देखिएगा। तो ये जो ब्लॉग है ये मेरा मॉर्निंग रूटीन का है, जो हमेशा होता है। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। यही काम मैं रोज़ करती हूँ, रोज़ ही। तो मम्मी बाहर झाड़ू लगाने चल गई थी, क्योंकि घर तो साफ़ सफाई रखना ही चाहिए, हमारे आसपास भी साफ़ सफाई ज़रूर रखना चाहिए। उससे वातावरण भी अच्छा होता है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो उस दिन थोड़ा त्यौहार भी था तो ज़्यादा साफ़ सफाई हो रही थी।